Hello friend, welcome again. My name is Shivanand Maurya and I'm here to help you out. My friend, I'm not your teacher, I'm not your English tutor, but I'm just your friend. मैं आपका मित्र हूँ. ओके मैंने इंग्लिश सीखा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा मदद करूँ कि आप जो चीज आप 6 महीने में सीखने वाले थे आप उसको 2 महीने में ही सीख सकें. तो फ्रेंड, आज मैं जो आपके साथ टूल एंड टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, यदि आपने इस टूल एंड टेक्निक को आपने अपना लिया, if you are using this method, if you are practicing your English using this method, using these tools and technique, you will be able to learn English faster. अगर आप यह मेथड यूज करते हैं, यदि इस टूल को और टेक्निक को यूज करते हैं, तो आई गारंटी यू यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश फास्टर. जो चीज आप 6 महीने में सीखने वाले हैं वो चीज आप 2 महीने में सीख जाएंगे, आई गारंटी यू. So without any further delay, let's start the video. My friend, अब मैं जो आपको टूल और टेक्निक बता रहा हूँ यह आपके मोबाइल में अवेलेबल है और फ्री है. आप हमेशा इसको देखते हैं लेकिन आप इसका बेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, और वह है गूगल ट्रांसलेशन और मेटा एआई जो आपके व्हाट्सएप में अवेलेबल है. सो माय फ्रेंड, इसको कैसे यूज करना है, कैसे बेस्ट यूज क्या करना है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको यूज करना है. इसको यूज करके आप बिना किसी टीचर के, आप बिना किसी चार्जेबल प्लेटफॉर्म के आप इंग्लिश में फराटेदार बोलना सीख सकते हैं और खुद ही घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. So my friend, let's see on the screen how to use this tool and technique. So friend, आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल में जाना है. चलिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ. ये देखिए गूगल है, इसको मैं ओपन किया हूँ और इसमें हमको लिखना है कि ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश. मैं ऑलरेडी लिखा हूँ इसलिए हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको केवल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए ऑप्शन आ गया. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हिंदी है और सेकंड ऑप्शन इंग्लिश है. इसका मतलब क्या है कि हम जो भी हिंदी में बोलेंगे या गूगल ट्रांसलेटर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें बता देगा. ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. अगर सपोज करिए कि हमारे मन में आ गया कुछ कहने के लिए, कोई सेंटेंस आ गया. सपोज करिए मेरे मन में आ गया, कहना है कि मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है, तो उसको हम इसमें हाथ से टाइप नहीं करना है. ये देखिए यहाँ पे स्पीकर बटन दिया हुआ है, आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, इसमें कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा, आप उसको ओके कर दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा ये देखिए कर्सर यहाँ पे रख करके, यहाँ पे कर्सर रख करके यहाँ स्पीकर उस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा बोलने के लिए. आप देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है लिसनिंग. अब हमें बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है. ठीक है, ये देखिए मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है. देखिए इसमें लिख के आ गया, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है और उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे तो उसका इंग्लिश भी आ गया है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई फील लाइक ईटिंग समोसा. सपोज करिए कि आपको इसको पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पीकर बटन दिया हुआ है, आप जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह गूगल आपके लिए बोल के सुनाएगा. ठीक है, आपको बोल के सुनाएगा. देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप सुनिए. I feel like eating samosa. I feel like eating samosa. तो अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, बार बार इस I पे feel क्लिक like करिए eating samosa. और यह आपको बोल बोल के सुनाता रहेगा. इस तरह से क्या होगा कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी पता चलता जाएगा, उसका स्पेलिंग भी पता चलेगा और आपको प्रैक्टिस के लिए उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलता जाएगा. ठीक है, तो आपके मन में जो कुछ भी आता है आप उसको इसमें बोल सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं. चलिए दूसरा सेंटेंस एक बोल के देखते हैं. अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने का मन कर रहा है. ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने का मन कर रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे हिंदी में भी लिख के आ गया है. इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं कि जो मैं बोला वही सेंटेंस आया है कि नहीं आया है. देखिए मैंने बोला था कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने का मन कर रहा है, सेम सेंटेंस बोला था, सही है. अब यहाँ पे नीचे देखिए उसका ट्रांसलेशन भी आ गया. यहाँ पे लिखा है नाउ आई एम टायर्ड, आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट. ठीक है, यदि आप इसको सुनना है, यदि आपको इसे सुनना है तो आप जस्ट स्पीकर बटन पर क्लिक करिए और ये आपको बोल के सुनाएगा. चलिए सुनते हैं. Now I'm tired. I feel like taking rest. अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है दोबारा सुनिए. Now I'm tired. I feel like taking rest. इस तरह से जब तक आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है तब तक आप 3-4 बार सुनिए और बोलिए, साथ में आप भी बोलिए. अब मन में क्वेश्चन आता है कि यदि कोई सेंटेंस आपने बोला और उसका ट्रांसलेशन आपके सामने आया, लेकिन आपको लगता है, आप फील कर रहे हैं कि इसमें कुछ तो करेक्शन की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है, तो किससे पूछेंगे.
उसके लिए हम पूछेंगे मेटा एआई से, जो आपके व्हाट्सएप में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ और उसका ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। सभी छात्रों में से कोई भी नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे टाइप करके आ गया कि सभी छात्रों में से कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ट्रांसलेशन इसका, नन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम। ठीक है, अब हैव कम आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव कम। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे हैज होना चाहिए, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ये सही है कि नहीं सही है सेंटेंस। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको एरो पे क्लिक करूंगा, जो इंग्लिश सेंटेंस है ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखिए यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आता है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, हम व्हाट्सएप में जाएंगे, व्हाट्सएप ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए मेटा एआई लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे और मैसेज वाले जगह पे इसको हम यहाँ पे देखिए पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट करने वाला जो ऑप्शन है वहां पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए सेंटेंस यहाँ पे पेस्ट हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे मेटा एआई से, हम लिख देंगे यहाँ पे इज दिस सेंटेंस करेक्ट। तो क्वेश्चन लगा देंगे और इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे देखिए अभी उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ये देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया। यहाँ पे लिखा है द सेंटेंस नन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम इज टेक्निकली इनकरेक्ट। देखिए एक है टेक्निकली इनकरेक्ट है, इसका मतलब थोड़ा सा स्लाइटली इनकरेक्ट है लिखा है यहाँ पे, बट इट्स अ कॉमन इनफॉर्मल यूजेस। ठीक है, इसको क्या होता है कि डेली कन्वर्जेशन में यूज होता है, या कन्वर्जेशन में ठीक है, लेकिन जब आप इसको फॉर्मली राइट करेंगे, जब रिटर्न में रहेगा तो यह इनकरेक्ट है, इसका मतलब ग्रामेटिकली यह करेक्ट है। अब देखिए नीचे लिखा है द करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। ठीक है, यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, नन इज अ सिंगुलर प्रोनाउन मीनिंग नॉट वन और नो वन। व्हेन नन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट टेक्निकली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ के आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो आपको इससे भी समझ में आएगा कि चलिए ठीक है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट। इस तरह से आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी सेंटेंस आप चेक करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि कोई टीचर रहता तो मैं पूछ लेता क्या यह ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आप किससे पूछ सकते हैं, आप मेटा एआई से पूछ लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास दो टीचर है, एक तो गूगल ट्रांसलेटर है, इसका मतलब जो भी आपके मन में आ रहा है आप उसको बोल रहे हैं और वो सिंपली आपको उसका इंग्लिश बता दे रहा है, बोल भी बता रहा है, आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और दूसरा है कि आपके मन में डाउट होता है तो मेटा एआई से पूछ लीजिए, वो सेंटेंस करेक्ट है नहीं करेक्ट है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, उसे आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो माय फ्रेंड, आपने देखा कि कितना हेल्पफुल है। आपके मन में जो कुछ भी सेंटेंस आता है आप उसको बोलेंगे, इजीली आप इसमें फाइंड आउट कर लेंगे उसका ट्रांसलेशन क्या है। अगर आपको डाउट होता है तो मेटा एआई से पूछकर उसको आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यह करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। इस तरह से यदि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर वेरी सून, बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे, आप फराटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है वो भी आप समझने लगेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, करेक्ट इंटोनेशन क्या है, करेक्ट परफॉर्मेशन क्या है, आप सब कुछ आप इस माध्यम से सीख सकते हैं। केवल यही 2 टेक्निक यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप मिरर टॉक करिए, आप उसके सामने जाइए, वो ये सब बोलिए, उसके सामने खुद ही अपने चेहरे को देखिए। आप मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर आप बोलिए, अपने चेहरे को देखिए, उस सेंटेंस को यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन से ले लीजिए और उसी सेंटेंस को बोलिए, एक बार सुनिए फिर बोलिए, फिर सुनिए फिर बोलिए। इस तरह से प्रैक्टिस करिए और देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको फील होने लगेगा, आपको रियलाइज होने लगेगा कि आपने बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है, आप डे बाय डे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आपको खुद ही रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।